500 साल पहले एक आदमी ने किताब लिखी। चर्च ने उसे शैतान का काम बताया, राजाओं ने उसे जलाया, लेकिन छुपकर उसी किताब को पढ़कर उन्होंने सत्ता चलाई। उस आदमी का नाम था निकोलो मैकियावेली। और आज उसी आदमी की 8 सबसे रूथलेस टीचिंग सीखेंगे जो आपको डेंजरसली स्मार्ट बना देंगी। पहला लेसन, अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। मैकियावेली ने कहा, लोग आपकी नीयत नहीं देखते, वो आपका चेहरा देखते हैं। आप अंदर से कैसे हैं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप दिखते कैसे हैं। अपने आसपास देखिए, वो बंदा जो हमेशा मुस्कुराता है, सबसे हाथ मिलाता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। और सच बताइए तो उसे खुद भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खेल समझ लिया है। परसेप्शन इज रियलिटी। आपकी असलियत से ज्यादा ताकतवर है आपकी इमेज। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी इमेज कंट्रोल कर रहे हैं या लोग आपके बारे में जो चाहे सोच रहे हैं। दुनिया में सेंट्स हारते हैं और स्ट्रैटेजिस्ट जीतते हैं। दूसरा लेसन, डर से प्यार बेहतर है, दोनों मुश्किल हो तो डर चुनो। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन रुकिए, मैकियावेली का मतलब ये नहीं कि लोगों को तकलीफ दो। उसका मतलब है रिस्पेक्ट सिर्फ प्यार से नहीं आती, पावर से आती है। एक बॉस को सोचिए जो हमेशा मुस्कुराता है, सबका दोस्त बनता है, कभी किसी को नहीं डांटता। अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर क्या होता है, लोग उसकी डेडलाइन मिस करते हैं, उसकी बात इग्नोर करते हैं, उसकी प्रेजेंस में मजाक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सिक्वेंस का डर नहीं है। अब दूसरा बॉस देखिए जो शांत है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई सुनता है। उसे प्यार नहीं करते लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलती की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको विलन बनने की जरूरत नहीं। बस इतना समझिए कि अगर लोग आपको हल्का समझें तो आपका प्यार भी बेकार है। थोड़ा डर, थोड़ी दूरी, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये आपको पावरफुल बनाती है। तीसरा लेसन, हर किसी पर भरोसा मत करो, खासकर दोस्तों पर। यह सबसे कड़वा सच है लेकिन जरूरी है। मैकियावेली ने देखा था कि सबसे ज्यादा धोखा अपनों से मिलता है। दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन दोस्त पीठ में छुरा घोंपता है। क्यों? क्योंकि आप उसे अंदर बुलाते हैं, अपनी कमजोरी दिखाते हैं, अपने राज बताते हैं, और एक दिन जब उसका इंटरेस्ट बदल जाता है तो वही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। जूलियस सीजर को किसने मारा? दुश्मनों ने नहीं, उसके अपने सेनेटर्स ने, उसके दोस्त ब्रूटस ने, जिसे वो बेटे की तरह मानता था। सीजर के आखिरी शब्द थे, इट्टू ब्रूट। यही होता है जब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से दोस्ती मत करो, बस इतना याद रखिए, ट्रस्ट लेकिन वेरीफाई। प्यार करो लेकिन आंखें बंद मत करो, और हमेशा एक एस्केप प्लान रखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और आपको अकेले बचना आना चाहिए। चौथा लेसन, जरूरत से ज्यादा अच्छाई कमजोरी है। बचपन से सिखाया गया अच्छे बनो, सबकी मदद करो, दूसरों को पहले रखो, बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है वो खुद के लिए मर जाता है। मैकियावेली ने कहा, अच्छाई एक टूल है, हथियार नहीं। अगर आप हमेशा अच्छे हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपकी ना सुनी नहीं जाती, आपकी हाँ की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो दोस्त जो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा हेल्प करता है, कभी रिफ्यूज नहीं करता, क्या होता है उसके साथ? लोग उसे यूज करते हैं, जरूरत पड़ी तो कॉल किया, काम हो गया तो भूल गए, और जिस दिन वो ना बोले तो वो बुरा बन जाता है। अब उस इंसान को देखिए जो कभी हाँ करता है कभी ना, जो चुनता है कि किसकी मदद करनी है। उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी हाँ मतलब रखती है। अच्छाई दिखाओ लेकिन स्ट्रैटेजी से, दया करो लेकिन सोच समझकर, क्योंकि दुनिया में हर किसी का हक नहीं आपकी अच्छाई पर। पांचवा लेसन, कैसे जीते ये कोई नहीं पूछता, बस जीतना जरूरी है। हिस्ट्री किसे याद रखती है? विनर्स को। और विनर ने कैसे जीता ये हिस्ट्री भूल जाती है। मैकियावेली ने कहा, अगर आप जीतते हैं तो आप हीरो हैं, अगर हारते हैं तो विलेन। नेपोलियन ने हजारों लोगों को मारा, देश जलाए, लेकिन आज उसे जीनियस कहते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। अब सोचिए किसी को जिसने पूरी ईमानदारी से ट्राई किया, एथिकल रहा, लेकिन हार गया, हिस्ट्री में उसका नाम है क्या? नहीं है। कड़वा सच है, लेकिन समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमानी करो, मैं कह रहा हूं आइडियलिज्म में जीना बंद करो। दुनिया प्रैक्टिकल है, और अगर आप हारते हैं तो आपके प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं रहता। आपको सर्वाइव करना है, आपको जीतना है, रिजल्ट पर फोकस करो, प्रोसेस पर नहीं। छठा लेसन, दिखावा करो कि आप कमजोर हो फिर वार करो। ये मैकियावेली की सबसे डेडली स्ट्रैटेजी है। जब आप स्ट्रांग दिखते हैं तो लोग सावधान हो जाते हैं, लेकिन जब आप वीक दिखते हैं तो वो लापरवाह हो जाते हैं, और लापरवाही ही सबसे बड़ी गलती है। चेस खेलते हैं अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं? वो अपने किंग को वल्नरेबल दिखाते हैं। ओपोनेंट सोचता है मैं जीतने वाला हूं, और जब वो आगे बढ़ता है तो चेकमेट। रियल लाइफ में भी यही होता है। ऑफिस में वो बंदा जो चुपचाप बैठा रहता है, मीटिंग्स में कम बोलता है, कभी क्रेडिट नहीं लेता, लोग सोचते हैं कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, कनेक्शंस बना रहा होता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है, और एक दिन जब सही मौका आता है वो एक मूव में सबको पीछे छोड़ देता है। अपनी पूरी ताकत कभी मत दिखाओ, थोड़ा छुपाओ, लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वार सबसे डेडली होता है। सातवां लेसन,
अपने दुश्मनों को पास रखो। आपने सुना होगा कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एनिमीज क्लोजर, लेकिन क्यों? मैकियावेली समझाते हैं कि दुश्मन दूर हो तो आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन दुश्मन पास हो तो आप उसकी हर चाल देख सकते हैं, उसकी कमजोरी जान सकते हैं और जरूरत पड़े तो उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। गॉडफादर में माइकल कोरलियोन ने यही किया, जिसने उसे धोखा दिया, उसे दूर नहीं किया, पास रखा, साथ डिनर किया, स्माइल दिया और सही समय पर खत्म कर दिया। रियल लाइफ में अगर कोई आपके खिलाफ है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे स्टडी करो, उससे बात करो, समझो उसकी प्रॉब्लम क्या है और अगर जरूरत हो तो उसे अपनी साइड में भी कर सकते हो या कम से कम हार्मलेस बना सकते हो। जो आप नहीं देख रहे वो आपको चोट पहुंचा सकता है। 8वां लेसन, खुद के लिए जियो, बाकी सब ड्रामा है। ये सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी लेसन है। मैकियावेली ने पूरी जिंदगी यह देखा कि लोग किसके लिए जीते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए। पेरेंट्स खुश हों, सोसाइटी अप्रूव करे, दुनिया क्या कहेगी, और खुद को भूल जाते हैं। सुनिए, आपकी जिंदगी आपकी है, आपके फैसले आपके हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप मरेंगे तो वो लोग आपके साथ नहीं मरेंगे, आप अकेले जाएंगे और उस वक्त आपके पास सिर्फ एक सवाल होगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी अपनी तरह जी? मैकियावेली ने कहा, खुद का प्रिंस बनो, दूसरों का सर्वेंट नहीं। आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद के लिए सही डिसाइड करना है और फिर उस डिसीजन के साथ जीना है। लोगों का ड्रामा इग्नोर करो, अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखो और अपने लिए जियो। अब एक आखिरी बात, इन 8 लेसन्स को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि मैकियावेली का असली मतलब बुरा बनना नहीं था। उसका मतलब था आंखें खोलकर जीना, दुनिया को उसी तरह देखना जैसी वो है, जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जानना और करना 2 अलग चीजें हैं। बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वही पुरानी जिंदगी जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कोई बदलाव नहीं होता, वो खुद से बात नहीं कर पाते, अपने डर को नहीं पहचान पाते, अपनी सोच को नहीं बदल पाते। यही वो जगह है जहां मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग काम आती है। ये एक प्रूवन टेक्निक है जो आपको खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना सिखाती है। ये आपको ये नहीं बताती कि क्या करो, ये आपको ये समझने में मदद करती है कि आप खुद क्या चाहते हैं और उसके रास्ते में आप खुद कहाँ अटके हुए हैं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा। अगर आप इस टेक्निक को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए और देखिए कि यह आपके लिए है या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया दे गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो और भी डीपर होने वाला है।